अंदर की खामोशी। एक गहरी प्रेरणादायक कहानी। भाग एक। घने जंगलों का रास्ता। घने गहरे जंगलों से घिरा एक प्राचीन आश्रम था। उसके चारों ओर फैली नदियाँ, झरने, धुंधला आसमान और विशाल पेड़ मिलकर उसे किसी रहस्यमयी दुनिया जैसा बनाते थे। अक्सर दूर दराज के लोग वहाँ आते, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ के गुरु रिवान से मिलकर कोई भी अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। उसी जंगल की तंग पगडंडी पर एक युवा साधक अयन चल रहा था। उसके मन में बेचैनी थी, कई सवाल थे, अपने बारे में, दुनिया के बारे में, दुख के बारे में और जीवन के असली उद्देश्य के बारे में। चलते चलते वो थक गया, लेकिन उम्मीद उसे आगे बढ़ाती रही। जब वो आश्रम पहुंचा तो वहां शांति थी, ऐसी शांति जिसका वजन हवा में महसूस होता है। नदी का जल मंद स्वर में बह रहा था। कुछ सन्यासी ध्यान में बैठे थे, कोई चल रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई मौन था। अयन ने खुद से कहा, मुझे मेरी उलझनों का जवाब यहाँ मिलेगा। भाग 2। गुरु रिवान से पहली भेंट। अयन एक बड़े गुफा जैसे हॉल में गया। भीतर गुरु रिवान ध्यान में थे, शांत, स्थिर और चमकदार चेहरे वाले। उनकी उपस्थिति ही किसी के अंदर तक असर करने की शक्ति रखती थी। अयन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरु ने आंखें खोली और उसे देखा, एक गहरी दृष्टि से। कहो वत्स, किस लिए आए हो? अयन बोला, गुरुदेव, मेरे भीतर हलचल है। मैं समझना चाहता हूँ कि दुख क्यों है, लोग क्यों उलझे हैं, जीवन इतना कठिन क्यों लगता है। मैं क्या करूँ कि मुझे शांति मिले? गुरु हल्के से मुस्कुराए। तुम शांति ढूंढने आए हो, लेकिन तुम्हारा मन सवालों से भरा है। चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ये कहानी तुम्हें सुनाई नहीं जाएगी। इस कहानी को तुम्हें जीना होगा। अयन उलझ गया। जीना होगा? कैसे? गुरु उठे और बोले, कल सुबह नदी के किनारे मिलना, वहीं से शुरू होगी तुम्हारी असली शिक्षा। भाग 3। जल का पहला पाठ। अगली सुबह अयन नदी के पास पहुंचा। वहां गुरु रिवान पहले से बैठे थे। हल्की धूप पानी पर चमक रही थी। गुरु बोले, अयन, पानी को देखो, ये शांत भी है, तेज भी, गहरा भी, सतही भी। मन भी ठीक ऐसा ही है। तुम अपने मन को पानी की तरह समझोगे, तभी अपने जीवन को समझ पाओगे। फिर गुरु ने पानी को उंगली से छुआ। लहरें उठी। देखो, बस एक हल्का सा स्पर्श भी लहर पैदा कर देता है। मन में भी ऐसा ही होता है। बाहर की दुनिया की छोटी सी बात भी हमारे भीतर लहर पैदा कर देती है, और यही लहर हमें बेचैन करती है। अयन ध्यान से सुन रहा था। लेकिन गुरुदेव, ये लहरें शांत कैसे हों? गुरु बोले, जब तक तुम लहरों को रोकना चाहोगे, वे और बढ़ेंगी। लहरों को शांत करने का तरीका सिर्फ एक है, उन्हें बहने दो। हर विचार, हर भावना, हर डर, हर दुख, बस उसे आने दो और जाने दो, पकड़ो मत। अयन ने पानी में अपना चेहरा देखा। उसे लगा कि ये छोटी सी बात उसके भीतर बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल रही है। भाग 5। अयन की पहली गलती। उस रात अयन ने सोचा कि कल से वो अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। जितना वो विचारों को आने जाने देता, उतना ही उसका मन और बेचैन हो जाता। अगली सुबह वो निराश होकर गुरु के पास गया। गुरुदेव, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मन शांत नहीं होता। गुरु हंसे। मन को शांत करने की कोशिश करना भी मन को और सक्रिय करता है। तुम नदी को बैठकर ये आदेश तो नहीं दे सकते कि वो बहना बंद कर दे। अयन ने पहली बार समझा कि उसका संघर्ष ही उसकी परेशानी का कारण है। गुरु बोले, तुम्हें अपने मन की धारा के खिलाफ तैरना नहीं है, बस उसका दर्शक बनना है। भाग 5। अंदर का अंधेरा। कई दिनों तक अयन ने अभ्यास किया। वो चुपचाप बैठता और विचारों को देखता। कभी पुराने दुख आते, कभी भविष्य की चिंता, कभी अपराध बोध, कभी डर। सब कुछ ऊपर आता और फिर चला जाता। लेकिन एक दिन उसके भीतर एक बहुत गहरी स्मृति उठी। उसके बचपन की एक घटना, जिसने उसे हमेशा अंदर से कमज़ोर बनाया था। अयन बेचैन हो गया। वो इसे सह नहीं पाया और दौड़कर गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैं अंदर के अंधेरे से डर गया हूँ। गुरु ने उसे पानी के किनारे ले जाकर कहा, अयन,
अंधेरा कभी रोशनी को रोक नहीं सकता। रोशनी की एक किरण भी अंधेरे को काट देती है। तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है वो असल में तुम्हारे देखे जाने का इंतजार कर रहा है। तुम उसे जितना दबाओगे वो उतना ही मजबूत होगा। उसे देखो, समझो, स्वीकार करो, फिर वो खुद खत्म हो जाएगा। अयन रो पड़ा। गुरु ने उसका कंधा थपथपाया। अंधेरा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा एक अनदेखा कमरा है, बस उसमें दीपक जलाओ। भाग 6, खामोशी का अद्भुत अनुभव। कई हफ्तों के अभ्यास के बाद कुछ बदलने लगा। अयन का मन पहले जितना दौड़ता था अब वैसा नहीं रहता था। वो कई बार बिना वजह मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके भीतर एक नई तरह की हल्कापन आ गई थी। एक दिन गुरु उसे जंगल की गहराई में ले गए। अब तुम्हें असली शिक्षा मिलेगी। आज तुम अपने भीतर की खामोशी से मिलोगे। वे दोनों गुफा जैसी जगह पर बैठे। कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा का हल्का सा स्पर्श। गुरु बोले, अयन, अब कुछ मत करना, ना सोचना, ना रोकना, ना समझना, ना पकड़ना, बस रहना, खुद को महसूस करना। अयन बैठ गया। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा। मन में शांति फैलने लगी। उसे लगा जैसे उसके अंदर का तूफान कई दिनों बाद शांत हो चुका है। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो दुनिया वैसी ही थी, लेकिन उसे अलग दिख रही थी। सब कुछ पहले से ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा शांत लग रहा था। भाग 7, गुरु का अंतिम संदेश। अयन ने कहा, गुरुदेव, मुझे पहली बार लगता है कि मैं खुद को समझ रहा हूँ। भीतर का बोझ हल्का हो गया है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अयन, याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति किसी किताब में नहीं मिलती, किसी बाहरी दुनिया में नहीं मिलती, वो तुम्हारे भीतर है। लेकिन अधिकतर लोग बाहरी दुनिया का शोर सुनते सुनते अपने भीतर की आवाज़ को भूल जाते हैं। तुम जब भी उलझो, परेशान हो, निर्णय ना ले पाओ, अपने भीतर की खामोशी में जाओ, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। उन्होंने अयन के हाथ पकड़कर कहा, जो खोज लोग दुनिया में करते घूमते हैं, वो खजाना उनके अपने भीतर बंद पड़ा होता है। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमने उस दरवाजे की चाबी खोज ली। अयन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। भाग 8, अयन की वापसी। कुछ महीने बीत गए। अयन पूरी तरह बदल चुका था। वो दुनिया को पहले से कहीं अलग नज़रों से देखता था। अब उसे लोगों की बातों से जल्दी तकलीफ नहीं होती थी। अब वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेता था। गुरु के पास आकर उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, उन लोगों तक जो अनजाने में अपने भीतर के शोर से लड़ रहे हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। गुरु रिवान ने कहा, जाओ अयन, लेकिन याद रखना, शांति बांटने से बढ़ती है। तुम्हारी मौजूदगी ही किसी के भीतर रोशनी जगा सकती है। अयन ने बाउ डाउन किया और जंगल की पगडंडी पर चल पड़ा। लेकिन इस बार अकेला नहीं, उसके साथ चल रही थी उसकी अपनी खामोशी, उसकी अपनी रोशनी और उसकी अपनी पहचान। स्टार कहानी का संदेश बहुत गहरा और जीवन बदलने वाला। मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखने की क्षमता बढ़ाओ। दुख, डर, चिंता, ये भावनाएं दुश्मन नहीं, तुम्हारी असल समझ के दरवाजे हैं। शांति बाहरी दुनिया में नहीं, खुद के भीतर मिलती है। जब तुम भीतर की खामोशी से जुड़ जाते हो, तब दुनिया का शोर तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर जीती जाती है।